हम जब तक शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं आएगा जाने वाले नहीं हैं। इस्तीफा तुमको देना पड़ेगा, इस्तीफा तुमको देना पड़ेगा, ऐसा ही धरना 20 जुलाई के लिए क्या विशेष तैयारी है? 20 जुलाई को मैं पूरी भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार हिल जाएगी, इतनी तगड़ी तैयारी। तो दोस्तों, सोनम वांगचुक के साथ न जाने कितने स्टूडेंट हैं जो कि अनशन में हैं। लगातार उन्होंने कुछ खाया नहीं है, भूखे हैं, अन्न नहीं खा रहे हैं और उनकी तबीयत, उनका भी डर बना हुआ है सोनम वांगचुक के साथ। आइए अंदर आते हैं। 19 दिन हो गए, लेकिन अच्छी बात ये है कि अब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं देश से। अब जो नामी चेहरे हैं, चाहे एक्ट्रेस हो, चाहे वो बॉलीवुड के कोई स्टार हो, अब लोग अपनी राय रख रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि भाई 19 दिन से एक साइंटिस्ट बैठा है, कोई तो खैर खबर ले। लेकिन उनके साथ साथ बहुत छात्र ऐसे हैं जो कि भूखे हैं, अनशन पे आने की कोशिश करते हैं। भाई यहाँ देखिए बैठे हुए हैं, लगातार कोशिश ये है कि भाई इस्तीफा, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, भूखे रहेंगे, कुछ खाएंगे नहीं। इससे पहले भी हमारी बात हुई थी, तो तब तो ये बोल भी नहीं रहे थे। और फिलहाल करते हैं बात। भाई कैसे हैं, क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम बहादुर सिंह है और मैं अलीगढ़ यूपी से आया हाँ हूँ। बहादुर भाई, आपसे एक बार और बात हुई थी, तब आप जो है 10 दिन तक आपने 10 डेज तक बिना खाना खाए, बिना फोन यूज किए और बिना किसी से बात किए मेरा गुजरा है। 11वें दिन से मैं मतलब जो है बिना खाना खाए मतलब हंगर स्ट्राइक पे हूँ। आज मुझे 16वां दिन हो चुका है कंप्लीट। ओके, यानी 10 दिन तक आप बिना खाए, बिना फोन यूज किए, बिना किसी से बात किए, सिर्फ पानी पर रहे जी। और आपको वो वीडियो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। हमने तो इंटरव्यू भी भाई का किया था। भाई कुछ बोलना भी हो तो लिख के बता रहे थे हम लोग। लेकिन आप फिर 11 कब से आप फिर अनशन पे हैं? हाँ, 11, 12, 13, 14, 15, 16 6 दिन हो गए जब से हम बात कर रहे हैं। तब से बात कर रहे हैं, अनशन पे हैं। हाँ जी। कितने लोग आपके साथ हैं? अभी लगभग 9 लोग हैं हमारे साथ। सबसे ज्यादा चर्चा सोनम वांगचुक की हो रही है जी लेकिन सोनम वांगचुक के साथ न जाने कितने ऐसे युवा हैं जो कि अनशन पे हैं। कई की तबीयत, बहुत सारे ऐसे ना तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल जाना पड़ा। 10 से 12 लोग हैं जो एडमिट हो चुके हैं अभी तक। 10 से 12 लोग एडमिट हो कम से चुके कम। हैं। फिर भी कोई बात करने वाला सरकार की तरफ से नहीं आया। विडंबना तो इस बात की है। हाँ, ये तो है। सरकार की तरफ से एक SMS आया था कि जंतर मंतर पे तो नौटंकी चल रही है। ये SMS ज़रूर आया है, बाकी अभी तक सहयोग में या कुछ मतलब वैसा कोई समर्थन में ऐसा कोई संकेत नहीं है। या माननीय हमारे सोनम वांगचुक सर जो साइंटिस्ट हैं उनकी हेल्थ के बारे में पूछ लेते ज़्यादा कुछ ना होता तो, पर ऐसा कोई संकेत अभी तक नहीं है। तो क्या इस इंतज़ार में है सब, एक ब्रेकिंग चलेगी अपने अनशन के 19वें दिन, अपने अनशन के 20वें दिन सोनम वांगचुक नहीं रहे। देश ने एक रत्न खो दिया, देश ने एक महान साइंटिस्ट खो दिया। क्या इस इंतजार में लोग बैठे हैं? देखिए सरकारें बैठी हैं। सरकार की तो कहीं ना कहीं देखिए मंशा बिल्कुल क्लियर है कि सरकार तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे भारत में जो आंदोलनकारी हैं, जो आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति हैं, उनको वो ख़त्म ही करना चाहती है रियल में। पर बात यह है कि जब तक हम लोग साथ हैं ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी, ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होगी, तो हम लोग भी उनके सपोर्ट में इसीलिए हैं कि हमारे प्रेशर में आके, जैसे मान के चलिए हमारी हेल्थ अगर ज़्यादा ख़राब होती है तो शायद ही वो अपना डिसीजन चेंज कर लें। और बहुत जल्दी ही हम जो है हंगर स्ट्राइक वाला जो सिस्टम है इसको पैटर्न को चेंज करेंगे। 20 तारीख के बाद जो है हो सकता है हम इस पैटर्न को चेंज कर दें। एक सवाल बड़ा चर्चा में है कि भाई 59 साल का साइंटिस्ट भूखा है, आप सब युवा अनशन पे हैं, लेकिन अभिजीत दीप के घूम रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। एक सवाल ये बड़ा चर्चा में चल रहा है। देखिए सर, क्वेश्चन भी लाजमी है और आंसर भी देखिए सर लाजमी होगा कि देखिए सर, अगर सभी लोग यहाँ पे स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे तो टीम को मैनेजमेंट कौन करेगा? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अगर मान के चलिए जैसे आज जो है कम से कम 4 से 5 बड़े बड़े नेताओं का आना हुआ। जैसे डिम्पल यादव मैम अपने आप में एक हस्ती हैं, है ना। राकेश टिकैत सर अपने आप में एक हस्ती हैं। संजय जो है माननीय सांसद जी हैं और पूर्व CM दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, माननीय अरविंद केजरीवाल जी, ये 4 अपने आप में माननीय हस्ती हैं। और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्होंने कभी कोई प्रोग्राम ना मतलब अटेंड कराया हो, अब से बड़ा इतना प्रोग्राम कभी सर ने कराया नहीं है।
तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है। सिक्योरिटी मैनेज करना और भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना, स्टेज मैनेज करना, इसी के साथ में सोनम वांगचुक सर की हेल्थ को मैनेज करना। हाँ, खुद भी वो बता रहे थे कि भाई तो आप कोई इस तो से चाहिए। अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट में कोई तो चाहिए। अगर वो भी हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे तो इसको मेंटेन कौन करेगा? अच्छा, बहुत सारे अपोजिशन के भी लीडर नहीं आ रहे हैं, इस वजह से कह सकते हैं सरकार भी दे, चूँकि ये स्टूडेंट नहीं है, ये कोई कह रहा कोई फंडेड है, कोई मुद्दा चला रहे हैं, कोई एजेंडा चला रहे हैं। नहीं सर, वो देश का युवा अपनी मांग लेके आता नहीं तो सर, सीजेपी का जुड़ने का क्या मतलब है? पार्टी का मकसद क्या है? नहीं, सीजेपी कोई पार्टी नहीं है। पहले तो आप ये समझ लीजिए, सीजेपी कोई पार्टी नहीं है और ना ही आपने सुना होगा। ये तो एक मजाक में जो है पोस्ट की गई थी, तो उसी माध्यम से हम आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। सीजेपी कोई पार्टी थोड़ी है, कोई भी पार्टी नहीं है। किसने कहा पार्टी है? ये तो मतलब एक स्टार्टिंग हो गई है जिससे लोग जुड़ गए हैं, उसी नाम से जो है हम आगे चलते जा रहे हैं। और ऐसा कोई नहीं कि आगे चल के अभी शुरुआत जब चुनाव लड़ने का, भाई नहीं बिल्कुल नहीं, अभी पॉलिटिकल पार्टी, ऐसा अभी तक कोई प्लान आम आदमी पार्टी, बहुत सारे आंदोलन से बहुत दल निकले। मेरी मैनेजमेंट से भी बात हुई है, ऐसा कोई प्लान नहीं है अभी। बिल्कुल। एक चीज और बताइए, ये मैं और रखना चाहूँगा कि ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी। मेन विषय ये भी है कि देखिए, आज की डेट में जो सरकार है, सरकार ने एजुकेशन को बिजनेस बना दिया है। लोग कह रहे हैं या लोगों का मानना है कि जो एग्ज़ाम है वो लीक हो रहा है या जो है कुछ गलतियां हो रही हैं, उनके कारण ऐसा हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। सरकार जो है जो भी एग्ज़ाम है उनको जानबूझ के लीक करा रही है। 30-30 लाख रुपए, 40-40 लाख रुपए में सरकार जो है एक जो है वैकेंसी को जो है प्रोवाइड कराने का काम कर रही है। जो भी व्यक्ति आज की डेट में पैसे वाला है वो और पैसे वाला होगा, और जो गरीब है वो गरीब ही रहेगा। ये सरकार का फंडा बन चुका है, सरकार ने पूरा बिजनेस बना दिया है। तो ये मूवमेंट उसके लिए कारगर होगा क्या? सर, ये 100% हम जब तक शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं आएगा, जाने वाले नहीं हैं। सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला है। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। ये तो हमारी एक फर्स्ट स्टेयर है, एक पहली सीढ़ी है जिससे हम दूसरी मंजिल पर चढ़ने वाले हैं। 20 जुलाई के लिए क्या विशेष तैयारी है? 20 जुलाई को मैं पूरी भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार हिल जाएगी, इतनी तगड़ी तैयारी हिल जाएगी। बिल्कुल। चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, उनके समर्थक आ रहे हैं, राकेश टिकैत जी आ रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। इधर से हमारे सपा सांसद भी पहले 2-3 आ चुके हैं, आज मैम भी आई थी। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि अगर समर्थक भी आ गए ना, तो तब भी दिल्ली हम जाम कर देंगे पूरी। तो ये बताइए, भूखे रहना, बिना अन्न खाए हुए, एक्सपीरियंस जरा बताइए, कितना मुश्किल होता है? हाँ सर, एक्सपीरियंस में देखिए सर, मैं आपको बताता हूँ, मेरे को आज 16 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मेरा 8 kg वेट लूज हो चुका है। 16 दिन में? हाँ, 16 दिन में 8 kg पर डे, ½ kg का एवरेज जा रहा है। और देखिए सर, 4 से 6 दिन का जब मेरा टाइम हुआ था तो पेट सुकड़ने लगा था, मतलब बहुत ही स्पीड से जो है ऐसा लगने लगा था कि मतलब पेट में कोई चुम्बक लग गई है ना। वो अभी भी होता है कभी कभी। तो एक वो रहा, मेरा शुगर और बीपी हाई और लो अभी भी होता रहता है, कभी भी हो जाता है। चक्कर आते हैं, कमज़ोरी हो गई है पूरी तरह से, अभी चलने में कंफर्ट नहीं है। अगर हम मतलब मान के चलिए थोड़ा अगर चल देते हैं तो चक्कर आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये तो एक बॉडी का एक्सपीरियंस है। बाकी एक्सपीरियंस यहाँ जो रहने का, वातावरण का जो रहा है, आपने ज़्यादा नहीं 4 दिन पीछे अगर जाएंगे तो 4 दिन पीछे जब हम थे तो यहाँ पे 24 घंटे 2 दिन बारिश हुई थी, जिसमें जहाँ पे हम बैठे हैं वो एक गेट है, आप देखेंगे पीछे हमारे गेट है, यहाँ पे पांडल लगा हुआ है। यहाँ से बारिश होती है तो पानी ऐसे जाता है, ऑटोमेटिक ही जाएगा क्योंकि ढलान इसका ऐसे है। ऊपर से पानी अपने आप टपकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर 24 घंटे बारिश हुई थी 2 दिन, तो आदमी ना सो सकता है ना बैठ सकता है। और चेयर की व्यवस्था भी नहीं है इतनी, आप देख लो, क्योंकि चेयर है ही नहीं। तो ये संघर्ष रंग ले आएगा। संघर्ष अगर इससे ज़्यादा भी करना पड़े तो भी हम टिके रहेंगे। अभी क्या लाइट में क्या मतलब ले रहे हैं आप लोग ड्रिंक के लिए? अभी हम देखिए सर, जो है पानी के साथ में हम कभी नमक ले लेते हैं, और हेल्थ का ज़्यादा इशू होता है तो हम ORS लेते हैं। वो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं हमें कि भाई ले लो, अन्यथा हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो ORS या नमक, और बाकी कुछ नहीं? बाकी तो कुछ नहीं।
हाँ, अगर कोई ज़्यादा दिक्कत है तो टैबलेट वो सजेस्ट करते हैं, ORS के साथ में टैबलेट देते हैं। लड़ाई अब लगता है लंबी चलेगी। तैयारी पूरी है। तो वही दिखाने की कोशिश, यानी कहने का मतलब दोस्तों ये कि सिर्फ सोनम वांगचुक के जान को खतरा नहीं है। आप कह रहे थे 7 या 8 हॉस्पिटलाइज हो चुकी हैं। हाँ, 10-12 कम से 8 से 10 स्टूडेंट ऐसी हैं, अनशन तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल एडमिट हुई। तो सवाल वही कि क्या इनका संघर्ष रंग ले आएगा। 26-27 दिनों में सरकार पे तो कोई असर नहीं पड़ा, आगे पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी की बात होगी, ये तमाम बड़े सवाल हैं। 20 तारीख का इंतज़ार सभी को है, आपको, हमको, तमाम स्टूडेंट्स को, CGP के तमाम लोगों को, देश को, कि क्या होगा। पार्लियामेंट मार्च जब यहाँ से छात्र करेंगे, अभिजीत दीपके ने आह्वान किया है सभी से, छात्रों से भी ज़्यादा संख्या में अब देखना होगा इसका असर कैसा होता है। फिलहाल आपकी राय इन अनशन पर, कॉकरोच जनता पार्टी के इस हुंकार पर, छात्रों की उम्मीद पर, सरकार के रवैये पर, जो भी हो ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम तुम्हारे साथ हैं, 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 हम एक हैं। हल्ला बोल, हल्ला बोल, खोल दे बोल, हल्ला बोल, ऊंचा बोल, ऊंचा बोल, हम एक हैं। जिंदाबाद, 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 पेपर माफिया डाउन 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 डाउन, पेपर माफिया डाउन 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 डाउन। तुम है कितना दमन में तेरे, देना होगा, देना होगा। तुम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। तुम है कितनी लाठी में तेरे, देख लिया है देखेंगे। तुम है कितना जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। तुम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। तो इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेपर लीक का यही जवाब, इनकलाब जिंदाबाद। पेपर लीक का यही जवाब, इनकलाब जिंदाबाद। बोल रे साथी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल रे साथी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। धर्मेंद्र की खोल दे बोल, बोल बोल, अल्लाह बोल, बोल रे साथी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। धर्मेंद्र की खोल दे बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। बीजेपी की खोल दे बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। हम जब तक शिक्षा व्यवस्था में बदलाव नहीं आएगा, जाने वाले नहीं है। इस्तीफा तुमको देना पड़ेगा, इस्तीफा तुमको देना होगा। ऐसे ही लड़ना चलता रहेगा। 20 जुलाई के लिए क्या विशेष तैयारी है? 20 जुलाई को मैं पूरी भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार हिल जाएगी, इतनी तगड़ी तैयारी।